ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस सच दैट इट्स x and y coordinates are x is equal to 2 sin omega t and y is equal to 2 sin omega t plus pi by 4. The path of the particle will be, you see, एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है ऐसे करके, इसका कुछ मास होगा m, इसके ऊपर एक ही वक्त में दो फोर्सेस लग रही हैं और वो दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. और वो उन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो पीरियोडिक है, यानी वो जीरो भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, वो निगेटिव भी होता है. ठीक है, तो एसएचएम हो गया. यानी दो फोर्सेस किस तरीके की है, एक फोर्स फर्ज कीजिए इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करवा रही है. दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करवा रही है. याद रखिए, जब भी ऐसा होगा तो ये पार्टिकल मूव कैसा करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, ये कौन से एक्सिस में रहेगा, ये लिसेजस पैटर्न बनाएगा. क्या बनाएगा, लिसेजस पैटर्न बनाएगा. ये बात याद रखिएगा. लिसेजस पैटर्न कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को. ये ऐसा बनाएगा, ये एक तरह का पैटर्न है. एक तरह का पैटर्न क्या हो सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ये सर्किल भी बना सकता है. क्या बात समझ में आ रही है. ये डिपेंड करेगा कि दोनों जो बेसिकली फोर्सेस लग रही हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है. बात समझ में आई. अब इसकी पूरी डिटेल आपको नहीं मिलेगी, इसको ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाया जाता है. तो इसकी एक बारीकी है, वो बारीकी क्या है कि अगर फेज डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 4 है तो उस वक्त जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा एलिप्स. ये बात याद रखिएगा. बात समझ में आई. तो एलिप्स हमारा कैसा होता है, एलिप्स हमारा अंडाकार ऐसा जिसके पास दो फोकस होते हैं. जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एलिप्स क्या होता है. जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं बस उनके लिए इतना काफी है कि बेसिकली पाई बाई 4 अगर फेज डिफरेंस है तो पाई बाई 4 फेज डिफरेंस है. एक है 2 साइन ओमेगा टी और दूसरा है 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4. अगर ये प्लस पाई बाई 4 ना होकर माइनस पाई बाई 4 होता तो भी ऐसे ही बनता. लेटा हुआ इलिप्स है, खड़ा हुआ इलिप्स बन जाता. क्या बात क्लियर है. ओके, तो बच्चों आपको बस ये याद रखना है कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं किसी पार्टिकल के ऊपर तो वो लिसेजस पैटर्न बनाएगा. और ये जो लिसेजस पैटर्न है इसको हम CRO पर देखते हैं, है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर देखते हैं. कुछ जो मशीन्स हैं उनकी टेस्टिंग के लिए. बस थोड़ा इतना ही समझना आपके लिए काफी है. तो लिसेजस पैटर्न कई तरीके के होते हैं. आप इंटरनेट पर अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ओके, तो अभी जो हमारा आंसर है वो इस बुनियाद पर है कि जब भी ये फेज डिफरेंस पाई बाई 4 होगा तो एलिप्स बनाएगा. आपके लिए इतना जानना काफी है. बस जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं एलिप्स क्या होता है. ओके.